नाजरीन आदाब, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं 95 उर्दू खबरनामा। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। सऊदी अरब में आज यानी जुमा को मनाई जा रही है ईद। रुकन असेंबली के विद्यासागर राव के हाथों इब्राहिमपट्टनम में धान के फसलों की खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह। हैदराबाद के सनतनगर इलाके में जमखे के हाथों मासूम रोजेदार का कत्ल। और गोधरा ट्रेन वाक़े में मुलविस 8 मुजरिमों की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी जमानत मंजूर। और अब खबरों की तफसील। सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर आ गया है। अरब न्यूज के मुताबिक ममलिकत में शव्वाल का चांद नजर आ गया है और ईद उल फित्र जुमा यानी कि 21 अप्रैल को मनाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को ईद का चांद देखने की अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जुमेरात को 29वां रोजा है और सुन्नत पर अमल करते हुए ईद का चांद देखा जाए। क़ब्ल माहिर फल्कियात और मुकामी रोईते हिलाल कमेटी के रुकन अब्दुल्ला अल खजीरी ने कहा था कि जुमेरात को ईद का चांद 24 मिनट तक उफक पर रहेगा। उन्होंने कहा था कि ये बात सही नहीं है कि जुमेरात को चांद का नजर आना मुमकिन नहीं। फलकी हिसाब से चांद सूरज गुरूब होने के बाद 24 मिनट तक उफक पर रहेगा, जिसका मतलब है कि अगर मतला साफ हुआ तो हिलाल देखा जा सकता है। गुज़िश्ता 2 दिनों से बाज़ माहिरीन फल्कियात ने सऊदी अरब में शव्वाल का चांद नजर न आने के जायद इम्कानात जाहिर किए थे, लेकिन ये पेश क़यासी गलत साबित हुई है। साबिक वजीर व एमएलए ईटला राजेंद्र और चेवल्ला के साबिक एमपी कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी ने पार्टी कारकुनों से बीजेपी को कामयाबी दिलवाने के मकसद के साथ काम करने पर जोर दिया। शंकरपल्ली मंडल महाराजपेट एमपीटीसी तोंडा मल्लम्मा आजाद साबिक सब सरपंच तोंडा रवि के साथ 7 दिगर देहातों के लीडरों और नौजवानों ने चेवल्ला मंडल मरकज में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। ईटला और विश्वेश्वर रेड्डी ने उन्हें खंडवा पहनाकर पार्टी में शामिल होने की दावत दी। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने चेवल्ला की सरजमीन पर बीजेपी का झंडा लहराने पर जोर दिया और कहा कि आने वाले दिनों में मजीद लोगों की पार्टी में शमूलियत के इम्कानात हैं। जय जय माता, भारत माता, जय जय माता, भारत माता।
रुकने असेंबली के विद्यासागर राव ने जगतिया जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के एम्मापुर और पाकेरी कोंडापुर गांव में फाक्स और आईपी के तहत कायम धान की फसल की खरीदारी के मराकिज का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एमएलए ने कहा कि हुकूमत किसानों के फायदे के लिए अनाज खरीदारी मराकिज कायम करेगी और किसानों को दलालों पर भरोसा करके धोखा नहीं खाना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों को सिर्फ खरीदारी मराकिज में ही मुनासिब कीमत मिलेगी। వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ఉత్తరాపట్ల మండలంలో అదేవిధంగా కోట్ల మండలంలో నిన్న కూడా మలాపూర్ మండలంలో అదేవిధంగా పెట్టుబడి మండలం కూడా చేసుకున్నాం. అక్కడ కొంత వర్షం మొగులుగా అయితే కనుక బాధపడుతున్న రైతులను ఒకటే కోరుతున్నాం, మంచి తూర్పుర పట్టి ఇలా ఇరువోసుకొని మంచి తీసుకొని మ్యాచర్ వచ్చినట్టుంటే మ్యాచర్ ఎట్లా ఎండాకాలం కనుక ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది, 2 రోజులు ఆరవతనే మ్యాచర్ వస్తాయి కనుక ఎక్కడ కూడా రైస్ మిల్కి అవకాశం ఇవ్వకుండా 41 కిలో ఏది మన బ్యాగ్తో 41 కిలోనే దూకాలని చెప్పి రైతాంగానికి చెప్తున్నా. రైతులను కూడా కోరుతున్నాం, ఎందుకంటే మనం వచ్చి ఒక్క రైతు చేయబట్టి ఊరంతా అందరికీ పాటించవలసి వస్తుంది. ఒక రైతు పచ్చి తీసుకొచ్చు, ఒక రైతు తూర్పుర వట్టకు తీసుకొచ్చు, ఈ దూకాన వరకు అలా దూకే వరకు అయితే తమ రైతులు కూడా నష్టపోతుంది కనుక రైతులు కూడా ఐక్యంగా ఉండి ఎందుకంటే కష్టపడి పండించుకున్న పంట కనుక ప్రభుత్వం ఇన్ని విధాలు మీకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు రైతులు చేసేదాకా వదిలిపెట్టాలని ఇప్పుడు అన్ని విధాలు ఆదుకుంటున్నారు కనుక దీని కూడా ఒక యూనిట్గా ఏర్పడి చక్కగా తీసుకొచ్చి వాటిని పోసేసి ఎక్కడ కూడా రైతుల దగ్గర పోకుండా అధికారులకు చెప్పి ఎప్పుడైనా రైతులు ప్రాబ్లం చేస్తే సాల్వ్ చేస్తాను కోసం నేను కూడా ఉంటాను కనుక తప్పక సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పి పెద్దగానే కొడుతున్నాం. అన్ని గ్రామాలలో కూడా అన్నిటి కూడా ఐకేపీ ద్వారా అదేవిధంగా సొసైటీ ద్వారా కూడా కొనుగోలు కేంద్రం ఎక్కడ అవసరం ఉంటే అక్కడ వాటి లేకపోతే 2 సెంటర్లు పెట్టి కూడా కొనుగోలు చేసి 12 లోపల పూర్తి చేస్తామని. महाराष्ट्र के किसानों के एक वफ्द ने सिद्दीपेट जिले के गजवेल हलके का दौरा किया। स्टेट फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन प्रताप रेड्डी ने महाराष्ट्र की टीम को हैदराबाद से खुसूसी बस के जरिए उन्हें गजवेल हलके में जारी तरक्याती इकदाम दिखाए और उन्हें तरक्याती कामों के बारे में बताया। प्रताप रेड्डी ने महाराष्ट्र की टीम को तेलंगाना में जारी तरक्याती और फलाही स्कीमात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। महाराष्ट्र के किसानों की टीम के अरकान ने कई तरक्याती इकदाम का दौरा किया, जिनमें कोंडा पोचम्मा सागर, मारकोक में रैतु वेदिका, सिंगाईपल्ली फॉरेस्ट, गजवेल में मरबूत मार्केट, कोमटिबंडा में मिशन भगीरथा पंप हाउस शामिल हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र टीम के अरकान ने कहा कि तेलंगाना में प्रोजेक्ट शानदार तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं हैं। तेलंगाना में केसीआर के जरिए किए गए तरक्याती कामों को देखते हुए हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में भी बीआरएस पार्टी बरसरे इख्तिदार आए। देश का नेता कैसा हो? केसीआर जैसा हो। देश का नेता कैसे हो? केसीआर जैसा हो। मैं महाराष्ट्र से अमरावती डिस्ट्रिक्ट अजय देशमुख विदर्भ के रहने वाला हूँ और वहाँ से केसीआर ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसके लिए उसका अभ्यास दौरा करने के लिए हम सब ये जो विदर्भ से किसान लोग हैं यहाँ पर आए हैं और हमने अभी ये जो डैम देखा, ऐसा डैम हमारे महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं है। जो आर्टिफिशियल बनाया हुआ है 207 किलोमीटर से यहाँ से पानी लाया, ऐसा हमारे महाराष्ट्र में कहीं नहीं। ये एक हमको अलग ही लगा है इस डेवलपमेंट में। ऐसी डेवलपमेंट इंडिया में कहीं नहीं होगी जो केसीआर ने इस तेलंगाना में बनाई है। ओके, और आप हमारा जो विदर्भ है उसमें से जो पश्चिमी विदर्भ है वो ड्राई जोन है, यानी खारपान पट्टा बोलते हैं उसको। वहाँ जमीन बहुत अच्छी है लेकिन सलाइन ट्रैक जमीन बहुत अच्छी है लेकिन पानी का कोई ये नहीं। हम एक ही क्रॉप लेते हैं। यहाँ देखे हम तो 3 क्रॉप ले रहे हैं किसान, और यहाँ के किसान और अच्छे बन रहे हैं और हमारे तरफ सब सुसाइड कर रहे हैं किसान। सबसे ज्यादा विदर्भ में किसान हर दिन रोज 9 किसान 8-9 की रेंज चल रही है हमारा विदर्भ में बोलो तो महाराष्ट्र में बोलो, और सबसे ज्यादा विदर्भ में है। और अभी मराठवाड़ा में भी चालू है, पश्चिम महाराष्ट्र में भी किसान सुसाइड कर रहे हैं। और हमारे जो अनाज दाम है फसल को दाम नहीं मिल रहा है। कपास किसान के घर में भरा है, अभी भरा है। किसान साल 12,000 13,000 से बेचा, ये साल 7.5 से 8 तक कपास का भाव। कॉटन और हमारी तरफ सोयाबीन बहुत फसल होती है
लेकिन उसका कोई गवर्नमेंट लेता नहीं उसको। तुअर भी अच्छी होती है लेकिन उसको भी भाव कम मिलता है, और किसान की तरफ कोई देखता नहीं। सिर्फ हमारे महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, मंदिर मस्जिद, जय श्री राम, अयोध्या, हनुमान चालीसा, सब इस पर भी केंद्रित चल, पूरे एमएलए उसमें लगे हुए। वो दादा इधर जा रहा है, काका अंदर आ रहा है, वो बाहर जा रहा है। सब शिंदे के 40 आमदार उधर गए, अजित पवार के आमदार इधर जा रहे हैं। टीवी पर यही बात चलती रहती है। कोई किसान की न्यूज नहीं है, कोई डेवलपमेंट की न्यूज नहीं है, विकास का कोई नाम नहीं ले रहा है। कोई हनुमान चालीसा लेके चीफ मिनिस्टर के घर पे जाती है, बिजली तो मिलती नहीं है, 24 आवर्स बिजली मिलती। 95 उर्दू खबरनामे में अब वक्त है एक मुख्तसर से वक्फे का। ಕೆಂಪು ರುಬಿ ಮುತ್ಯಂ ಪೇರ್ ಪಗಡಂ ಕೋರಲ್ ಪಚ್ಚ ಯಮರಾಲ್ ಕನಕಪುಷ್ಯ ರಾಗಂ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಫೈರ್ ವಜ್ರಂ ಡೈಮಂಡ್ నీలం బ్లూ సఫైర్ గోమేధికం హెసోనైట్ వైఢూర్యం క్యాట్సైట్ రత్నాల్లో మహత్యం ఏమిటి? రత్నం పెడితే తలరాత మారుద్దా? రత్నం మారితే రంగు పడుద్దా? రత్నం మహత్యం త్వరలో మీ 95 న్యూస్ ఛానల్లో. మీ జాతకం బాగాలేదని ఇబ్బంది పడుతున్నారా? మీరు అనుకున్న పనులు జరగడం లేదా? నిత్యం సమస్యలతో సతమతమవుతున్నారా? మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం? మీకు జాతక రత్నాలపై నమ్మకం ఉంటే మీ జాతకం ప్రకారం జ్యోతిష్యుడు చెప్పిన సర్టిఫైడ్ నవరత్నాల కోసం వెంటనే సంప్రదించవలసిన అడ్రస్ SK జ్యువెలర్స్, రామ్నగర్, హైదరాబాద్. నెంబర్ 9640261234. మీ పెళ్లి రోజు, పుట్టినరోజులు, మరే ఇతర శుభ కార్యక్రమాలకైనా మీ బంధువులకు, శ్రేయోభిలాషులకు శుభాకాంక్షలు చెప్పాలనుకుంటున్నారా? మీ ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలను టీవీలో చూడాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఆలస్యం ఎందుకు? 95 న్యూస్ అందిస్తుంది మీకు ఆ అద్భుతమైన అవకాశం. ఆలస్యం ఎందుకు? స్క్రీన్ పై కనిపించే ఈ నంబర్కు వెంటనే డయల్ చేయండి. మీరు చెప్పే శుభాకాంక్షలు ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో చూడండి. మీరు డయల్ చేయవలసిన నంబర్ 9912696750. वक्फे के बाद की खबरों में दोबारा आपका इस्तकबाल है। हैदराबाद में एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया। मुलजिम इमरान, जो जमखा बताया गया है, को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वही दामी 8 साल बच्चा कल अपने पड़ोस में रहने वाले जनखा इमरान के घर गया था, जहां इमरान ने बच्चे का कत्ल कर दिया। पुलिस जराये ने बताया कि शुबा किया जाता है कि इमरान ने गला दबाकर बच्चे का कत्ल किया और नाश को मूसापेट नाले में फेंक दिया। कत्ल की वजह बच्चे के अरकान खानदान से लेन देन का मामला बताई गई है। जिस वक्त लड़के का कत्ल किया गया वो रोजे से था। तफसीलात के मुताबिक वसीम खान एक रेडीमेड कपड़ों के ताजिर हैं, जो सनत नगर इंडस्ट्रियल इस्टेट अलाउद्दीन कोठी में अपने खानदान के साथ रहते हैं। वसीम खान के बेटे 8 साल वाहिद को फिजा खान नामी मुकामी रिहायशी ने कत्ल किया। वसीम खान ने चिट्ठियों का कारोबार करने वाली फिजा खान को चिट्ठियों के लिए कुछ रकम दी थी। वसीम खान ने चिट्ठियों का कारोबार करने वाली फिजा खान को चिट्ठियों के लिए कुछ रकम दी थी। फिजा खान ने उस रकम को वापस नहीं किया, इसलिए दोनों के दरमियान इस मामले में लड़ाई होती रही। इस पस मंजर में जुमेरात को भी दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। उसके बाद वाहिद नमाज के लिए घर से निकला था, लेकिन रात देर गए तक वापस नहीं लौटा, जिस पर वालिद वसीम खान ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकामी लोगों की तरफ से दी गई मालूमात और CCTV फुटेज की शवाहिद से मुलजिम को गिरफ्तार करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है। मुलजिम ने एतराफ किया कि लड़के की नाश को जिनकलावाड़ा के करीब एक नहर में फेंका गया। मुकामी लोगों की मदद से पुलिस ने नाले में तलाश किया और प्लास्टिक के थैले में एक नाश मिली और उसे बरामद किया। लड़के को कत्ल करने वाले मुलजिम ने हड्डियां तोड़कर बाल्टी में डाल दी। इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह शर्मिला इंद्रवेली यादगार शहीदां को खिराज अकीदत पेश किया। बाद अज़ा उन्होंने मीडिया के नुमाइंदों से बात की। उन्होंने कहा कि कोनेरू रंगाराव ने YSR के वजीर आला बनने के फौरन बाद एक कमेटी कायम की थी। उन्होंने कहा कि बतौर CM YSR ने 3.30 लाख एकड़ अराजी के टाइटल दिए। उन्होंने कहा कि अगर YSR जिंदा होते तो बाकी 4 लाख एकड़ को टाइटल देते, लेकिन उनकी मौत से पहले उस वक्त की कांग्रेस और फिर KCR ने 1 एकड़ को टाइटल नहीं दिया है। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि KCR ने इलेक्शन में बेकार जमीनों को टाइटल देने का वादा किया था, लेकिन कामयाबी हासिल करने के बाद अपने 9 साला इख्तिदार में 1 एकड़ को भी टाइटल नहीं दिया।
తెలంగాణ ప్రజలు మేలుకోవాలి, మరి ముఖ్యంగా అడవి బిడ్డలు గిరిజనులు మేలుకోవాలి. కేసీఆర్ గారు చేసిన ఒక్క వాగ్దానం కూడా ఇంతవరకు నిలబెట్టుకోలేదు. బంగారు తెలంగాణ అని మాటిచ్చి బంగారు తెలంగాణ అయ్యింది అంటే కేసీఆర్ గారి కుటుంబానికి తప్పితే ఇంకా ఎవరికీ కాలేదు. అందుకే ప్రజలందరూ మేలుకోవాలి. వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ ఎస్టీల పక్షాన నిలబడింది, నిలబడుతుంది. మళ్ళొక్కసారి వాగ్దానం చేస్తున్నాం, మీరు ఆశీర్వదించిన రోజున వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అధికారం లేకొచ్చిన 4 నెలల్లోనే 13 లక్షల ఎకరాల ఇప్పటికే పోడు భూముల కోసం అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్నారు. మొత్తం అధికారం లేకొచ్చిన 4 నెలల్లోనే 13 లక్షల ఎకరాల పోడు భూమికి మేము హక్కు కల్పిస్తామని రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ తరపున మాటిస్తుంది. అంతేకాదు ఎస్టీలకు, గిరిజనులకు, అడవి బిడ్డలకు చదువు సౌకర్యం లేదు, ఉద్యోగాలు లేవు, ఇల్లులు లేవు, కనీసం కరెంటు బాత్రూములు కూడా లేకుండా ఎంతో మంది బతుకుతున్నారు. వాళ్ళందరికీ విద్య అయినా, వైద్యమైన ప్రతి విధంగా ఉద్యోగాలకైనా వైఎస్ఆర్ తెలంగాణ పార్టీ అండగా నిలబడుతుంది. రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ ఎలాగైతే రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు 3,30,000 ఎకరాలకు హక్కు కల్పించారు, మిగిలిన భూమి అంతటికి రాజశేఖర్ రెడ్డి బిడ్డ హక్కు కల్పిస్తుందని మనస్ఫూర్తిగా మాటిస్తున్నాం. सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को गुजरात के गोधरा में 2002 में ट्रेन के एक डब्बे को आग लगाकर 59 अफराद को हलाक करने के वाक़े में मुलविस 8 मुजरिमीन को जमानत दे दी। तमाम मुजरिमों को निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। मुजरिमों को 17-18 साल जेल में गुजारने की बुनियाद पर जमानत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत से सजाए मौत पाने वाले 4 मुजरिमों की जमानत मुस्तरद कर दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने 8 कसूरवारों को जमानत दे दी। इस साल 20 फरवरी को अदालत ने फैसला करने में मदद के लिए मुजरिमों की उम्र और जेल में गुजारे गए वक्त की तफसीलात तलब की थी। 27 फरवरी सन 2002 को गोधरा में साबरमती कोच में आग लग गई। S6 एक्सप्रेस की गई थी। कोच में कार सेवक थे जो अयोध्या से आ रहे थे। 58 अफराद जलकर हलाक हो गए। तकसीम हिंद के बाद गोधरा के वाक़े ने मुल्क में सबसे भयानक फिरकावाराना फसादात को जन्म दिया था। मार्च 2011 में ट्रायल कोर्ट ने 31 अफराद को मुजरिम करार दिया, जिनमें से 11 को सजाए मौत और बाकी 20 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 63 दिगर मुलजिमीन को बरी कर दिया गया था। सन 2017 में गुजरात हाई कोर्ट ने 11 मुजरिमों की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील कर दिया और 20 दिगर को सुनाई गई उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा। मुजरिमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त 2018 से जेरे इल्तिवा थी, जिस पर आज फैसला सुनाया गया। .95 उर्दू खबरनामे के इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नजर। सऊदी अरब में आज यानी जुमा को मनाई जा रही है ईद। रुकन असेंबली के विद्यासागर राव के हाथों इब्राहिमपट्टनम में धान के फसलों की खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह। हैदराबाद के सनत नगर इलाके में जमखे के हाथों मासूम रोजेदार का कत्ल। और गोधरा ट्रेन वाक़े में मुलविस 8 मुजरिमों की सुप्रीम कोर्ट ने कर दी जमानत मंजूर। इसी के साथ ही 95 उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाजत। अल्लाह हाफिज।